बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हेडलाइंस। लॉन्ग मार्च इंसिडेंट की एफआईआर दर्ज। एफआईआर अननोन पर्सन्स के खिलाफ काटी गई। क्या इस एफआईआर को पीटीआई एक्सेप्ट करेगी? पुलिस की दर्ज की गई एफआईआर में पीटीआई की तरफ से दिए गए 3 नामों में से एक भी शामिल ना हुआ। लॉन्ग मार्च ट्यूसडे की बजाय थर्सडे को बहाल होगा। फुल अटेंशन ऑन एफआईआर। नाजरीन, ये थे पॉइंट्स। अब आते हैं इनकी तफसील की जानिब। इमरान खान मर्डरस अटैक को तकरीबन 5 दिन गुजर चुके हैं। ये जो एफआईआर काटी गई है 5 दिन डिले करने के बाद काटी गई है, क्योंकि बकौल आईजी पंजाब के ये मुकदमा पंजाब हुकूमत नहीं करने दे रही थी। उसकी वजह क्या है ये बाद में सामने आएगी। लेकिन आज की जो अपडेट है वो ये है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उसमें जो मुलज़िम पकड़ा गया है उसको नामजद कर दिया गया है। बाकी जो नाम पीटीआई की तरफ से दिए गए थे शामिल करने के लिए, उनमें शहबाज शरीफ साहब, राणा सनाउल्लाह और एक जो हैं प्रोफेशनल पर्सन, उनका जो नाम है वो उसमें शामिल नहीं किए गए। तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी, एप्लीकेशन, वो उसको बिल्कुल साइड पे रख दिया गया है। ये पंजाब पुलिस की मुद्दइयत में दर्ज किया गया है मुकदमा, और इसमें जिस आदमी के दस्तखत हैं सब इंस्पेक्टर, उनका नाम है आमिर शहजाद। उनका बेल्ट नंबर है जी GL816, और उसका जो फ़ोन नंबर है 0338457574। ये जी उनकी मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज हुआ है, और इस एफआईआर को पीटीआई एक्सेप्ट नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि ये एक कोरे कागज़ के सिवा कुछ भी नहीं है। हम उनको अपनी मर्जी की एफआईआर दर्ज नहीं करने देंगे, क्योंकि जिस उम्मत मुसलमान के लीडर पर गोलियां चलाई गई हैं, उसको कत्ल करने की कोशिश की गई है, उसको जिन अफराद पर शक है हम उसका नाम शामिल करवाएंगे, और ये हमारा राइट है। कानून हमें ये हक देता है कि जिन अफराद पर हमें शक है उनको इस मुकदमे में नामजद किया जाए, तहकीकात की जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए। जो इसमें कसूरवार नहीं होगा वो छूट जाएगा, और जो कसूरवार होगा उस पर मुकदमा हो जाएगा। तो इसमें हमारी एप्लीकेशन को नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है? पहले ही अदालत हुक्म दे चुकी है कि आपने इतना डिले क्यों किया एफआईआर काटने में। और एफआईआर जब काटी गई तो एक मिसाल मशहूर है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। पहले तो ये खुशियां मना रहे थे कि चलो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया, अब एफआईआर काटी जाएगी। लेकिन एफआईआर कैसी काटी गई कि जो नाम दिए उनमें से एक नाम भी जनाब सब इंस्पेक्टर साहब की मुद्दइयत में शामिल नहीं हुआ। तो इस एफआईआर को पीटीआई ने कंडेम किया है और मुज़ाहिरों को बाकायदा तौर पर जारी रखने का ऐलान किया है कि जब तक एफआईआर खास के मुताबिक नहीं काटी जाती हम इसको कबूल नहीं करेंगे। उससे मुतालिक हम आपको थोड़ी सी तफसील बता देते हैं। 8 नवंबर 2022 आईजी पंजाब ने इमरान खान पर कातिलाना हमले की एफआईआर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जमा करा दी है। लाहौर रजिस्ट्री से एफआईआर की कापी प्रिंसिपल सेट इस्लामाबाद भिजवा दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर की कापी वसूल की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आईजी पंजाब से मुकदमे के इंदराज के बाद रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में दफ़ा 302 और 324 के साथ दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं। मुकदमा वजीराबाद सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने आईजी पंजाब को इमरान खान में कातिलाना हमले की एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अव्वल तो ये है कि सबूत जो है शवाहिद मिटाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए एफआईआर को डिले किया जा रहा है। और 24 घंटे का सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम दिया था। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज ना की गई तो हम सो मोटो एक्शन लेंगे। देखें, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन इसमें वो नाम नहीं है
जिस पर कातिलाना हमला हुआ है, जिसकी जान जो है ना जाते जाते बची है, एक आदमी शहीद भी हो चुका है, 12-13 लोग ज़ख्मी भी हैं, उसकी दरख्वास्त के मुताबिक उसमें नाम शामिल नहीं किए गए। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, जो नाम इमरान खान ने बताए थे कि इन पर FIR कटवानी चाहिए। FIR का मतलब ये होता है कि वो होती है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। उस पर जो नाम शामिल होते हैं उसमें तहकीकात होती हैं, छानबीन होती है, एविडेंस शवाहिद जमा किए जाते हैं, उनमें से जो भी उसमें मुलव्वस होता है उसको सज़ा मिलती है, जो मुलव्वस नहीं होता उसको बरी कर दिया जाता है। तो अगर वो नाम जो इमरान खान ने दिए हैं उनमें से वो नाम अगर इसमें शामिल किए जाते तो वो मीडिया पर आकर ये बोलते और हमदर्दी हासिल करते कि ये देखें इसमें हम मुलव्वस भी नहीं हैं, लेकिन हम पर FIR काटी जा चुकी है, और अवाम की भी शायद हमदर्दी उनके साथ होती। अब उसमें शामिल नाम जो है शामिल नहीं किए गए। अब अवाम में नैरेटिव क्या जा रहा है कि ताकतवर लोग हैं उनके लिए कानून और है, छोटे तबके के लिए कानून और है। अब अवाम में नैरेटिव क्या जा रहा है कि एक जो साबिका वज़ीर आज़म है, फार्मर प्राइम मिनिस्टर, उसकी FIR को 5 दिन लगे दर्ज होने में, तो अगर एक आम आदमी होता तो उसको कितना अरसा लगता। तो ये चीज़ जो है ना, अगर उनके खिलाफ FIR काटी जा चुकी होती तो मामला कुछ और होते। अब अवाम में जो गम व गुस्सा है वो मज़ीद बढ़ेगा। अब अवाम यही सोचेगी कि वो ताकतवर लोग थे इसलिए उनका नाम शामिल नहीं किया गया। अगर नाम शामिल हो जाता तो शायद हमदर्दी समेट लेते। लेट्स सी के आगे क्या होता है। लेकिन इसको PTI कंडेम कर चुकी है, इसको रिजेक्ट कर चुकी है। अब FIR जब तक उनकी दरख्वास्त के मुताबिक नहीं काटी जाती वो आराम से नहीं बैठेंगे। अब जो लॉन्ग मार्च बहाल होना था मंगल वाले दिन, वो अब चला गया है जुमेरात के दिन को, क्योंकि उनका जो पूरा फोकस है अब FIR की तरफ चला गया है, क्योंकि FIR एक इस तरह की मुतनाज़ा काटी गई है। तो जब तक FIR नहीं काटी जाती, उनकी दरख्वास्त के मुताबिक अमल दरामद नहीं होता, तो मेरा ख्याल है कि लॉन्ग मार्च डिले हो सकता है, और हुआ भी इसीलिए है। और ख़बरें भी हैं अहम आप लोगों के लिए। एक तो है लतीफ़ खोसा साहब की, वो जो सेनेटर भी रहे हैं पीपल पार्टी के और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रह चुके हैं, उनसे मुतालिक भी आपको डिटेल बतानी है। और पीपल पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है पीपल पार्टी की सीट से, उससे मुतालिक भी आपको, वो भी एक अहम न्यूज़ है आपके लिए, वो भी मैं आप तक शेयर करता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी आप तक जो है ना शेयरिंग करते हैं। कल परवेज़ इलाही और इमरान खान की मुलाकात हुई थी, उसमें से कुछ चीज़ें बाहर आई हैं, वो हम आप तक शेयर करते हैं। उसमें यह है कि इमरान खान ने ये जो FIR का मामला डिले हुआ है उससे मुतालिक परवेज़ इलाही से पूछा है, क्योंकि इमरान खान को भी इल्म है कि जो IG पंजाब का बयान था कि पंजाब हुकूमत FIR दर्ज नहीं करने दे रही थी, तो मैं पिछले वीडियो में भी आपसे जो है ना जिक्र कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब लाजमी पूछेंगे। तो उन्होंने कहा कि विफाक जो है सूबाई मामलात में इंटरफेयर कर रही है, ये परवेज़ इलाही साहब ने कहा है। और इमरान खान साहब से उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपनी मर्ज़ी का SHO का नाम दें, हम उसको लगाएंगे और आप अपनी मर्ज़ी की जो FIR है वो कटवाएं। अब ये समझ नहीं आ रही कि क्या परवेज़ इलाही पिच के दोनों साइड पे खेल रहे हैं या वाकई परवेज़ जो सूबाई हुकूमत है उस पर विफाक जो है इंटरफेयर कर रही है। ये दो चीज़ें हैं, इस पर जो है ना इमरान खान के इल्म में होगी, नोटिस में होगी बात। लेट्स सी देखते हैं कि इमरान खान साहब जो अपनी स्ट्रेटेजी है, देखें ये एक लास्ट ऑप्शन था परवेज़ इलाही। अब परवेज़ इलाही को तो इमरान खान हटाएगा नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमजा शहबाज से बेहतर परवेज़ इलाही है, क्योंकि वो अगर खेल भी रहे हैं तो दोनों साइड से खेल रहे हैं, ये भी इमरान खान को पता है, मोना सिलाही भी, उनको भी पता है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि अगर हमें तहरीक इंसाफ वज़ारत आला की जो सीट है इससे हटा देते हैं तो नून लीग फ़ौरन उसको ऑप्शन दे देगी। तो इमरान खान समझते हैं कि उनसे बेहतर है फिर यही।
इमरान खान ने क्योंकि उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं और तनकीद भी शदीद तर हो रही है, तो उन्होंने पाक अफवाज के इदारों से मुतालिक जो हमारा मुक़्तदर इदारा है, उन्होंने पाक फ़ौज के हवाले से बयान दिया है कि जो बॉर्डर पर फ़ौजी खड़े हैं जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखी हुई है, वो मेरे बच्चों की तरह हैं। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि हम एक पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारे से आमने सामने होंगे या लड़ेंगे। सिर्फ वो पहले भी वजाहत कर चुके हैं कि मेरा मकसद एक फ़र्द वाहिद है। मुझे लगता है कि वो कुछ मामलात में इंटरफेरेंस कर रहा है हमारे ख़िलाफ़, तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं एक फ़र्द वाहिद का नाम लेता हूँ और मेरा हक़ है कि उसके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन हो, तहकीकात हो। एक और मुलाकात का जो है ना न्यूज़ आ रही है कि आरिफ अलवी साहब से मुक़्तदर इदारों के ख़ास लोगों की मुलाकात हुई है और उसमें जो है ना आरिफ अलवी से रिक्वेस्ट की गई है कि आप इमरान खान को रोकें। ये एक ज़राए से ख़बर मौसूल हुई है जो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। अब उस मुलाकात में मज़ीद जो बातें हुई वो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन जो मेन पॉइंट था वो यही था कि इमरान खान से कहें कि कुछ दिन सब्र करें, क्योंकि इमरान खान भी एक बहुत बड़े लीडर हैं और पाकिस्तान की अब बहुत बड़ी सियासी पार्टी के लीडर हैं, चेयरमैन हैं, तो उनके जो मतालबात हैं उन पर ज़ाहिर है गौर किया जाना चाहिए। हम समझते हैं कि मिल बैठकर मुज़ाकरात से ही मुल्क को इस सियासी बहरान से निकाला जाए। पाकिस्तान की जो मईशत है ऑलरेडी 6.0 से गिर कर 2.0 तक आ गई है और ये एक बहुत बड़ा जाना डिफ़ॉल्ट कर जाने का ख़तरा है। जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं जो वस्ती एशिया की ममालिक की मईशत पर नज़र रखती हैं, उन पर रिपोर्ट शाये करती हैं, वो भी ऑलरेडी पहले अलार्मिंग कर चुकी हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो डेली बुनियाद पर नीचे जा रही है। तो तमाम सियासी पार्टीज़ को इमरान खान का सिर्फ एक ही मतालबा है कि इलेक्शन कराए जाएँ फौरी तौर पर, और इलेक्शन से किसको नुकसान होगा? किसी को भी नहीं है। अवाम का राइट है, उसका हक है कि अपनी मर्ज़ी की क़ियादत मुल्क पाकिस्तान को सौंपे और उस पर जो है ना बिठाए। फिर उनके पास टाइम होगा, वक्त होगा, सियासी बहरान भी नहीं होगा। जो पार्टी शिकस्त खाएगी वो कबूल करेगी और जो पार्टी जीत जाएगी वो एक नए विजन के साथ और नई स्ट्रेटजी के साथ आएगी और मुल्क की जो सॉवरेंटी है, आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी, और उस पर काम करेगी, फॉरेन पॉलिसी पर। तो ये मुतालबा ये इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा मुतालबा है और एक्सेप्टेबल है। दो ख़बरों का मैंने जिक्र किया था आपसे। एक हैं जी पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा साहब, जो गवर्नर रह चुके हैं, अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रह चुके हैं, सेनेटर भी रह चुके हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान पर लाइक बेनज़ीर तरह का जो है ना अटैक हुआ है, ये मर्डियस अटैक है। और जब बेनज़ीर शहीद को जो है ना शहीद किया गया तो उसके फ़ौरन बाद शवाहिद मिटाया गया, सड़क को धो दिया गया, क्योंकि ये वो मुकम्मल तौर पर ये वाक़या हमें याद है कि ये वाक़या हुआ था, लेकिन मज़ीद जो चीज़ें हुई थी वो हमें याद नहीं है। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब फरमा रहे थे कि फ़ौरन सड़क को धो दिया गया था और तमाम किस्म के जो सबूत थे, शवाहिद थे, वो मिटा दिए गए थे, क्योंकि हो सकता है और हमारा ये अंदाज़ा है कि शायद अंदरूनी जो दुश्मन थे उसमें मुलव्वस थे बेनज़ीर को जो है ना कत्ल करवाने में। तो उन्होंने कहा कि ये भी उसी तरह तर्ज का एक अमल था जो कि नाकाम हुआ है, और ये एक इमरान खान की बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह पाक ने उसको महफूज रखा। और ज़ख्मी तो हो गए हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन उनको अपनी हिफाजत करनी चाहिए और ये एक नई ज़िंदगी है और जो उनकी जद्दोजहद है वो बिल्कुल ठीक है, जायज़ है और ये जारी रखनी चाहिए। एक और पीपल पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से मुतालिक भी आपसे कहा था कि खबर शेयर करनी है। पीपल पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर मुस्तफ़ी हो गए। उन्होंने सेनेट से मुस्तफ़ी होने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट
ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि आज पार्टी के सेनेटर लीडर से मुलाकात हुई। मुझे बताया गया कि पार्टी क़यादत मेरे सियासी मौक़िफ़ से खुश नहीं है। वो क्यों खुश नहीं है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। मुझे बताया गया है कि पार्टी मेरा इस्तीफ़ा लेना चाहती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैंने बखुशी इस्तीफ़ा देने पर रजामंदी ज़ाहिर की। यहाँ वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आज़म सवाती ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मेरी ज़ाती वीडियोस बनाकर अहले खाना को भेजी गई। आज़म सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखा ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया था, बहुत सख्त रिएक्ट किया था। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि आज़म सवाती साहब का ये क्लिप चेयरमैन सेनेट और तमाम पार्लिमान के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी इंटेलिजेंस वाले इस हद तक बेगैरत हो जाएंगे और हमारी दीनी मुआशरती इखलाकियात की इस तरह धज्जियाँ बखेरेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी को इज़्ज़त नफ्स महफूज नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी की भी इज़्ज़त नफ्स महफूज नहीं, खुदा की लानत हो इन लोगों पर। ये बयान जो ही उन्होंने दिया वो बहुत ही अफसोस का इजहार करते रहे। तो उसके बाद पीपल पार्टी की क़यादत ने उनसे इस्तीफ़ा मांगना शुरू कर दिया था। ये है हाल इनका। जिसने एक मजलूम शख्स के लिए आवाज़ उठाई और उसको उसकी मजम्मत की, उसकी जगह नहीं है किसी भी सियासी पार्टी ने। परवेज़ इलाही साहब विफाक सूबाई हुकूमत के मामलात में मुदाखलत कर रहा है। विफाक की जानिब से सूबाई उमूर मुदाखलत नाकाबिल फ़हम और काबिल मज़म्मत हैं। विफाक का पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के साथ रवैया किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। ये तफसील जो है, ये हेडलाइंस आपको दे दी हैं, तफसील मज़ीद जो है वो आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। लेकिन जो बेसिक पॉइंट था वो आप तक शेयर कर दिया है। उन्होंने ये इसलिए बयान दिया है कि शायद इमरान खान साहब परवेज़ इलाही से नाखुश हूँ। ऑलरेडी जो FIR थी वो डिले का शिकार हुई। FIR दर्ज भी PTI मौक़िफ़ के मुताबिक नहीं हुई, क्योंकि जो नाम उन्होंने दिए थे वो उनका जो है ना इंदराज नहीं किया गया। तो उसके बाद जो है ना, जो सोशल मीडिया पर जो बातें चली हुई थी कि परवेज़ इलाही साहब यानी कि पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं, तो वो वक्तन फ़वक्तन इस तरह के बयानात देते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं। ये बयान परवेज़ इलाही साहब ने शायद इसलिए दिया है कि क्योंकि जो PTI पार्टी की क़यादत है और उसके जो रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा, वो शायद ये समझते हैं कि परवेज़ इलाही साहब पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो इस बयान से उन्होंने यानी कि एक पैगाम दिया है कि मेरे मामलात में विफाक इंटरफेयर कर रहा है। तो ये इंटरफेरेंस की जो है ना उन्होंने मजम्मत की है और शायद इमरान खान को ये वाज़ेह करना चाहते थे कि FIR का जो डिले हुआ है ये भी शायद विफाक की मदाखलत से हुआ है। लॉन्ग मार्च जो है वो FIR की वजह से डिले हुआ है, क्योंकि उसमें जो नाम है PTI ने शामिल करवाने थे वो नहीं हुए। अब लॉन्ग मार्च जो है ना जुमेरात को उसका जहाँ से रुका था, वज़ीराबाद से जहाँ ये हमला हुआ था, वाक़या हुआ था, वहाँ से फिर दोबारा बहाल किया जाएगा। अब देखते हैं कि FIR के मामलात पर वो सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करते हैं या हाई कोर्ट से रब्ता करते हैं। उसके बाद जो डिटेल होंगी वो आप तक हम शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद अगले व्लॉग में। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।